इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज बलुंदा, पाली, राजस्थान। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज एवं समस्त ग्रामवासी बलुंदा। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र महावीर स्वामी जिन बिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में दर्शकों दिनांक 20 से 25 मई 2022 तक राष्ट्र संत प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं आरिका सत्संग के सानिध्य में बलुंदा की पावन धरा पर आयोजित किए गए भव्य पंच कल्याणक की अनुपम झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी। चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग 70 पिच्छी के पावन सानिध्य में राजस्थान के बलुंदा में 20 से 25 मई के मध्य श्री 1008 महावीर स्वामी के जीर्णोद्धारित नवनिर्मित मंदिर मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। महोत्सव के चौथे दिन यानी 23 मई 2022 के दिन भक्तों ने तप कल्याणक का शुभारंभ जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक एवं शांतिधारा के साथ की। ओम जय जरंतम भगवंतम कृपासिंतम विश्वादिवीर चैत्रम प्रदेवम आद्रवच मुदिपे भक्त्यार के भगवान की जलाभिषेकम कर्मण्य स्वाहा। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पास्ते शंकरा द्वादश गण परिवेष्टा सुज्ञान पवित्र सर्वज्ञ शंभु सिद्धा बुद्धा त्रैलोकमयी व्याप्त अनंत दर्शन अनंत ज्ञान वीर्यान सुखा सिद्धा बुद्धा त्रैलोक वसंकरा सत्य ज्ञान सद्ब्रह्मण्य धर्णेन्द्र बड़ा मंडल मंडिता ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्विनाशनाय घात कर्म नाशनाय अघात कर्म नाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम। चतुर्थ दिवस में विधान मंडल के समक्ष उपस्थित होकर भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर विधान की पुनीत क्रिया प्रारंभ की। ओम ह्रीं ब्रह्मा जी सत्ता पूजताय अगम नृपावची स्वाहा। ओम ह्रीं रामना जी सत्ता पूजताय अगम नृपावची स्वाहा। स्वस्ति प्रकाश कहें जो जीत देंगे मायाए स्वस्ति। महोत्सव के दौरान दिव्य मंत्रों के साथ पूजन कर भक्त बीच बीच में भजन गाते गुनगुनाते दिखाई दिए। ओम ह्रीं देवकल्या प्राप्त परिवेदो अत्र अवतरण संबोधनावान। अब वो सुखद बेला भी आ गई जब बधाइयां और मंगल गान के साथ तीर्थंकर बालक को मंच पर विराजमान कर श्रृंगार किया गया। जगयो मत ना होठयो मत ना बेरो अभी अभी सोयो है जगयो मत ना। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने नृत्य करते आनंद मनाते हुए तीर्थंकर बालक का वंदन किया। फिर पुनः विधान की मंगल क्रिया करते हुए 24 तीर्थंकरों के निमित्त अर्घ्य समर्पित किए गए। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विशी जनेभ्यो पूर्ण अर्घ्यम निर्पामते स्वाहा। अब समय था शांति महायज्ञ का, जिसमें सभी भक्तों ने एक ही स्थान पर बैठकर अलग अलग यज्ञ वेदी में विधि पूर्वक आहुति प्रदान की। ओम ह्रीं इसके बाद मंचासीन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज एवं सत्संग साधु संतों के केशलोच की क्रियाएं की गई। कार्यक्रम के मध्य ही समिति के सदस्यों द्वारा गणमान्य जनों का आदर भाव के साथ सम्मान किया गया। साथ ही सहृदय उनका आभार भी प्रकट किया गया। मंदिर को वापस भव्य रूप देने की उनकी इच्छा थी, लेकिन उस समय हम लोग नहीं कर पाए वापस फिर, लेकिन मन में ये भावना रही कि गुरुजी का आशीर्वाद था और हमने बाद में देर से ही दुरुस्त
बाद में हमने समाज ने ये निर्णय लिया कि मंदिर का जीर्णोद्धार करा के पुनः नया मंदिर स्थापित करें। खेले लाला आगे नाम झूला तो पड़ गए फिसला के अंगीना झूले लाला पाले नाम। तदुपरांत अनेक बालकों ने तीर्थंकर बालक के साथ बाल क्रीड़ा करते हुए अनेक खेल खेले। माँ, हम तीर्थंकर प्रभु के बाल सखा हैं, उनके साथ खेलने आए हैं। बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में ढूंढो तो छुप जाए। बालुंदा की पावन भूमि पर महोत्सव के दौरान गुरुवर की अमृत वाणी श्रवण करने का सौभाग्य भी श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हुआ। जरूर वो समझदार हैं जो तीर्थंकर के साथ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर बड़ों के साथ आप खेलोगे तो आप भी बड़े बनोगे, बड़ों के साथ आप चलोगे तो आप भी बड़े बनोगे, बड़ों के साथ आप रहोगे तो आप भी कभी न कभी बड़े बनोगे। अपने से ज़्यादा गुणवान की संगति करना। एक जैनी के घर में काम करने वाला एकदम निचले दर्जे का आदमी भी सदाचारी इंसान बन जाता है, शाकाहारी मानव बन जाता है। जिन लोगों के जीवन में खान पान की अशुद्धि पाई जाती है, अगर वो लोग भी धर्मात्मा लोगों की संगति करते हैं तो उनका जीवन भी पवित्र होता है। संगति कीजिए, लेकिन संगति वैसी कीजिए जो आपकी तरक्की में निमित्त बने। जन्म कल्याणक के पश्चात तप कल्याणक के संस्कार गुरुवर के सानिध्य में प्रारंभ हुए। बाल्यकाल के बाद कुमार काल समाप्त होते ही पिता सिद्धार्थ द्वारा वर्धमान को युवराज घोषित किया जाता है। ऐसी घोषणा होते ही हर ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। श्रीमती नैनी के पंच कल्याणक काय उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमती नैनी के पंच कल्याणक काय उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। बाल्यकाल के बाद कुमार काल समाप्त होते ही पिता सिद्धार्थ द्वारा वर्धमान को युवराज घोषित किया जाता है। ऐसी घोषणा होते ही हर ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। जाने वाले सदर होशियार, हो जाने वाले सदर होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हे देव, आप जगत के अधिपति है, आप जगत की सृष्टि के पालनहार है, क्योंकि आपकी उत्पत्ति में अपने आप को पिता मानने वाला हम लोग सिर्फ छल मात्र है। अष्ट कुमारी देवी आई, क्षीरोदध का जल भरनाई। अरे स्वर्ण कलश उत अति मन भावन, क्षीरोदध का जल अति पावन। ऐसी घोषणा होते ही हर ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। राज्याभिषेक की इस अलौकिक बेला में युवराज के लिए अमूल्य उपहारों के साथ 32,000 राजाओं द्वारा भेंट, राज्याभिषेक आदि की मांगलिक क्रियाएं की गईं। पिटारा, जहाँ पर देव राजेंद्र स्वधर्म की आज्ञा अनुसार आज्ञा पाकर वह रत्न पिटारा नीचे आ रहा है। इसी क्रम में समस्त सुख साधनों के बावजूद युवराज वर्धमान का मन संसार से विरक्त हो जाता है और वैराग्य पथ की ओर जाने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं।
वैराग्य दर्शन का बोध होते ही पंचम स्वर्ग से लौकांतिक देवों का आगमन होता है। ये देव प्रभु को बारंबार नमन करते हुए वैराग्य की अनुमोदना करते हैं और वन गमन की ओर प्रभु को लेकर जाते हैं। वैराग्य ही एक ऐसी निर्भय पदार्थ है जिसके ग्रहण करने से जीवन का कल्याण होता है। अतः हे प्रभु, अपने संसार से विरक्ति लेने की इच्छा प्रकट की है, वह स्तुत्य है। इस बात का ज्ञान हुआ है कि आप संसार की मोह माया से अलग होकर लोक कल्याणकारी भगवती दीक्षा ग्रहण कर रहे हो। वास्तव में ही यह आपका विचार अति सुंदर है। तब पिता सिद्धार्थ एवं माता त्रिशला भाव विभोर हो जाते हैं। प्रभु के वन गमन के समय सौधर्म इंद्र एवं मनुष्यों के बीच पालकी उठाने को लेकर संवाद होता है। क्या वैराग्य, कौन सा वैराग्य, क्या भावना, कौन सी भावना, कौन सी दीक्षा? मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला कहीं नहीं जाएगा, मेरा लल्ला कहीं नहीं जाएगा, मेरी लल्ला नहीं जाएगा। मेरी लाली नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। तब आचार्य श्री ने इस बात का निर्णय अपनी वाणी के द्वारा किया। प्रभु की पालकी वन की ओर जाते ही माता पिता परिवारजन सभी भावों में खोकर व्यथित नजर आ रहे थे। जब तक राग का परिणाम है तब तक संसार 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 सूझता है, और जब वीतरागता का परिणाम होता है तो सब कुछ छूट जाता है। धन्य हैं आप। देखिए, यहाँ के लौकांतिक देव भी बड़े प्रशस्त भावों से अनुमोदना करके गए, और आप वैराग्य की दीक्षा की दीक्षार्थी की अनुमोदना करेंगे तो जीवन में कभी ना कभी वो पल आपको भी आएगा कि संसार के जंजाल से निकलने का कोई रास्ता सूझेगा। उड़ी चला पंछी रे हरी भरी डाली से, रोको रे रोको कोई वीर को बिहार। उड़ी चला पंछी रे हरी भरी डाली से, रोको रे रोको कोई वीर को बिहार से। वन में पहुंचने के उपरांत युवराज वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं, जहां पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा उन्हें विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार दिए गए। ओम नमो भगवते नमो रते सत्यतामे प्रपन्नाय कंकणमपि अपि नमः स्वाहा। संस्कार प्रदान करते ही महामुनिराज वर्धमान को संयम उपकरण, पिच्छी एवं कमंडल प्रदान किए गए। तत्वान पार्थासिक तत्वान समरस्थित चंद्रान आज्ञाम मुनिंद्रान ओम रीति तकन सदाग्रे अनर्प प्राप्ताय महाअर्घ्य। तब कल्याणक के पावन अवसर पर आचार्य श्री के संघस्थ त्यागी वृत्तियों को आचार्य श्री द्वारा संस्कारित किया गया। प्रतिमा स्फुरतु स्वाहा, सामायिक प्रतिमा स्फुरतु स्वाहा, स्तोपास प्रतिमा स्फुरतु स्वाहा, सचित त्याग प्रतिमा स्फुरतु स्वाहा। तदुपरांत बलुंदा की धरा पर परम तपस्वी तीर्थंकर भगवान के तप कल्याणक महोत्सव में सायंकालीन भव्य आरती के साथ श्रद्धालुओं ने अन्यन्य प्रभु भक्ति का लाभ अर्जित किया।
मंगल आरती के पश्चात कलाकारों द्वारा भगवान पार्श्वनाथ जी के जीवन पर आधारित और कमठ द्वारा किए गए उपसर्ग के दृश्यों का मंचन किया गया। अरे ये अपार जनसमूह और इतने स्वधर्मी विद्वान बंधु और दानदाता भी इसीलिए एकत्रित हुए हैं क्या? सच कहा तुमने। अरे इतने प्रकांड विद्वान और लाभार्थियों के सामने हमें अपनी कला पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिल रहा है चंदना। अरे पर तुम्हें कुछ धर्म ज्ञान है भी या नहीं, वरना इतने बड़े आचार्य नाराज हो जाएंगे। भगवान विमलनाथ के पश्चात 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ हुए। अरे तुम्हें पता है क्या? आपने केवली होकर देव मानवों की सभा में धर्म दर्शना दी। अच्छा। और चतुर्विद संघ की स्थापना कर भाव तीर्थंकर कहलाए। तुमसे श्रेष्ठ हूँ, ज्ञानवान हूँ, शक्तिशाली हूँ। किंतु भाई, श्रेष्ठता प्रदर्शन में नहीं, स्वभाव में होनी चाहिए। ज्ञान का दर्प नहीं होता, वो तो बहती सरिता है, उसे तो बहना ही चाहिए। शक्ति वही अच्छी जो लोगों की रक्षा कर सके। हिंसा के लिए शक्ति उचित नहीं है। वासना आत्मा के लिए अच्छी नहीं है। तुम मुझे शिक्षा दोगे, कमठ को, जो सबसे बुद्धिमान है? मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। कि अचेतन पाषाण प्रतिमा पूजन करने वालों को पुण्य का फल कैसे दे सकती है? वैसे तो आपको स्वयं ही पूर्ण ज्ञान है, फिर भी यदि आप मेरे ही मुख से कहलवाना चाहते हैं तो सुनिए। इस सकल विश्व में अचेतन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अचेतन। इसीलिए हमको किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। खुशहाली नगर सजा है जैसे दीवाली। सुंदर नाटिका के मंचन के साथ ही चतुर्थ दिवस यानी प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें भक्तों को प्रभु के वैराग्यमयी दृश्यों का अवलोकन करने और उन पलों की अनुमोदना करने का सौभाग्य अर्जित हुआ। दर्शकों, बलुंदा की पावन भूमि पर श्री पंच कल्याणक में नित्यार्चन एवं महाअर्चना विधान कर भक्तों ने सुख शांति की कामना की। इस सिद्ध क्षेत्र के दर्शन से ही दुर्भाग्य दूर हो जाता है। फिर उन भक्तों के सौभाग्य का कहना ही क्या, जिन भक्तों को प्रभु एवं गुरु की शरण में रहकर पुण्य कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आशा है आप सबने भी इस धार्मिक अनुष्ठान में घर बैठे मानसिक रूप से सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया होगा। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और पावन दृश्य हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। अभी मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज बलुंदा, पाली, राजस्थान। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज एवं समस्त ग्रामवासी बलुंदा।